Hello friends, I Sarthak Bali welcome you all to my channel The Sun Study. फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो टू मोर पीपल ऑल्सो सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9 साइंस का 15 चैप्टर जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फ्रेंड्स ये चैप्टर मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा और ये हमारे इस चैप्टर की पहली वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स हमारा इस चैप्टर की जो हमारी पहली वीडियो है इसका सब टॉपिक यानी कि इसका टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे क्रॉप को जो हमारी क्रॉपिंग होती है कभी भी किसी भी फार्म में जब क्रॉपिंग होती है तो उसका क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है यानी कि फार्मर्स क्या क्या चीज़ें करते हैं ताकि उसकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल ठीक रहे। Friends, in India, as in many other agriculture based countries, farming ranges from small to very large farms. इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरह यानी कि बाकी जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर कर कर अपनी लिविंग जीते हैं, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के फार्म्स होते हैं। कुछ काफ़ी छोटे होते हैं और कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे कि जो जिस फार्मर के पास ज़्यादा पैसा होगा उसका फार्म बड़ा होगा और जिसके पास थोड़ा लिमिटेड पैसे होंगे उसका फार्म छोटा होगा। Money or financial conditions that allow farmer to take up different farming practices and agriculture technology। मतलब कि जो जिस फार्मर की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसी तरह से वो फार्मिंग प्रैक्टिस करेगा। यानी कि अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कम होगी मतलब ठीक नहीं होगी तो वो अपनी जो फार्मिंग मतलब जो प्रैक्टिस होगी वो थोड़ी कम यील्ड पर करेगा। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा यील्ड करेगा और उसका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। लेकिन जिसके पास कम पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज़ करेगा। There is a correlation between higher inputs and yield. Does the farmer's purchasing capacity for inputs decide cropping system and production practices? मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा इनपुट्स और यील्ड कर सकता है और जिसके पास कम पैसा होगा वो कम इनपुट और यील्ड करेगा। मतलब कि ज़्यादा फार्मिंग में पैसे का ज़्यादा बड़ा रोल है क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फार्मिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाओगे। तो इसी तरह हमारा जो परचेसिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इसमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस में। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स। इसी तरह जो हमारी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होंगी वो भी काफ़ी डिफरेंट लेवल्स पर होंगी। मतलब कुछ हाई लेवल पर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होंगी और कुछ लो लेवल पर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होंगी। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। मतलब कि किन्हीं में कोई भी पैसा यूज़ नहीं होगा, किन्हीं में काफ़ी कम पैसा यूज़ होगा और किन्हीं में काफ़ी ज़्यादा पैसा यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है इसमें हमारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमें रीड करना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इनमें सबसे पहला हम इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही उनमें से पढ़ेंगे जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा क्रॉप होती है यानी कि जो हमारा प्लांट होता है उसे कहाँ कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। उससे सनलाइट से, वाटर से, एयर से, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, क्रॉप रेसिड्यू से, सॉइल से और मैन्यू से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ना इस चैप्टर मतलब इस पार्ट में इम्पॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में।
जैसे कि आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसमें दो पार्ट्स है, एक साइड एक ड्राई प्लांट है और एक साइड एक काफ़ी ग्रीन प्लांट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर ग्रीन प्लांट है वहाँ की सॉइल में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीज, कैल्शियम, बोरॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जबकि जो दूसरी साइड जो ड्राई प्लांट है उसमें बहुत ही कम उसकी सॉइल में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। और इसीलिए हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। और उसके बाद जो हम जैसे हम ह्यूमंस उसे खाते हैं, हम भी अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाएं तो हम भी फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपका जो ये स्क्रीन है इसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस है जिससे जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन होती है, उसके बाद सोइंग होती है, उसके बाद एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र, मतलब कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल जाते हैं, इरिगेशन होती है, वीडिंग मतलब कि वीड्स को हटाना होता है, उसके बाद फसलों को काटा जाता है यानी कि हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद थ्रेशिंग यानी कि जो उसका फ्रूट सीड जो होता है उसे अलग किया जाता है, और उसके बाद स्टोरेज होती है। तो इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो पार्ट्स हैं, जो है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स और एक है इरिगेशन। अभी हम पहले एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो एक फर्टिलाइज़र होता है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है और वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained बाय द decomposition ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मतलब कि जो मैन्योर होता है उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं, वो कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू से बनाया जाता है। जब जो बैक्टीरियाज इन तीनों चीज़ों को या फिर इनसे भी कई ज़्यादा चीज़ों को जब डिकम्पोज करते हैं तो उससे उससे मैन्योर बनता है। जो मैन्योर है वो फील्ड्स में बनाया जा सकता है। A fertilizer does not provide any humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट को किसी भी तरह का जो ह्यूमस होता है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे टॉप सॉइल में होता है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को। फर्टिलाइजर्स काफ़ी रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। Manure provide a lot of humus to the soil. Manure is relatively less rich in plant nutrients. मतलब कि जो हमारा मैन्योर होता है वो जो सॉइल है उसे ह्यूमस प्रोवाइड करता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजर्स के मुकाबले काफ़ी कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक होता है, जिससे कि जो प्लांट जैसे कि प्लांट्स को हम खाते हैं हमें भी वो इफ़ेक्ट करता है और प्लांट्स की यील्ड को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए उससे जो क्रॉप की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए लोग फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इरिगेशन में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी इरिगेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है: ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और कैनाल इरिगेशन। जो आपकी स्क्रीन पर ये डायग्राम है ये ड्रिप इरिगेशन है। मतलब कि जो पाइप्स होते हैं जो वाटर पाइप्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो धीरे धीरे करके पूरे जो हमारा फार्म होता है यानी कि खेत होता है उसके अंदर फैल जाता है, और इसी तरह प्लांट्स की इरिगेशन की जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन फार्म की है। इसमें जो आप जैसे देख सकते हैं छोटे छोटे फाउंटेन टाइप्स के टैप्स लगे हुए हैं, जिसमें से काफ़ी सारा पानी जो है वो पूरे खेत में स्प्रिंकल किया जा रहा है,
और इससे जो हमारे प्लांट्स होते हैं इन्हें प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर उनके लीफ पर कोई भी इंसेक्ट बैठा होगा तो इसके इसके प्रेशर से वो भी श्रेड आउट हो जाएगा और हमारे प्लांट्स पर कोई भी असर नहीं होगा उसका। इसके बाद हम देखेंगे कनाल इरिगेशन। तो फ्रेंड्स, आपके ये जो स्क्रीन पर जो ये पिक्चर है ये कनाल इरिगेशन फार्म की है। ये जो एक बड़ा कनाल होता है जो कि किसी भी रिवर, लेक या फिर पॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसमें जिसमें हमेशा पानी, जब भी आप उसका जो पाथ है उसे खोल देंगे तो उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे कनाल्स के ज़रिए वो खेत में जाएगा और इसी तरह प्लांट्स को पानी मिलेगा और उन्हें इन पानी में बसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और इसी तरह उनके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उनकी जो ज़रूरत होगी वो पूरी हो पाएगी। तो thank you friends for watching this video. If you like the video, so please press the like button and do comment, and also subscribe to my channel and also share this video to more people. Thank you so much.